एक के बाद एक आदमी आता है, एक के बाद एक आदमी आता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अब पत्नी क्या करती है बेचारी, पहरे पे बाहर पति खड़ा होता है और ससुर भी वहीं पे खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे कंटिन्यू आपको अत्याचार की कहानियाँ जो हैं वो सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला जो है वो जारी है और कोई माँ बाप जो होते हैं वो अपनी लड़की का हाथ जो है वो एक अनजान आदमी के हाथों में सौंपते हैं कि क्योंकि वो अनजान ही होता है। इतनी लंबी लाइफ होती है कि उनकी लड़की को कैसे रखेगा, लेकिन एक विश्वास होता है कि खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है और रिश्ता कर देते हैं। लेकिन उनको क्या होता पता होता है कि उनकी लड़की के साथ जो है वो आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। ऐसी ही कहानी कुछ आज की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगी, तभी आपको जो है वो अंत तक पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के सांडवा थाना क्षेत्र की और चूरू की ये कहानी है। चूरू में जो है वो क्या होता है कि एक बेटी होती है। बेटी जैसे जैसे जन्म होता है बेटी का, बड़ी होती जाती है, स्कूल में पढ़ती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि अब उसके पिता को, माता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है कि बेटी की शादी करनी है, क्योंकि माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे की होती है। अब होता क्या है कि जब शादी की बात आती है तो बहुत ही रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता है और धीरे धीरे जो है वो टाइम आगे बढ़ रहा है और रिश्ते देखे जा रहे हैं ताकि उनकी लड़की को जो है वो कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और लड़की की तुरंत जो है वो हाथ पीले कर ले जाए। अब होता क्या है कि लड़की को जो है वो रिश्ता मिल जाता है और माँ बाप जो है वो उसका रिश्ता वहाँ तय कर लेते हैं। बड़े धूमधाम के साथ शादी होती है। अब लड़की की जो है वो शादी हो चुकी है, लड़की अपने ससुराल चली गई है। अब लड़की ससुराल चली गई है तो अभी नई नई शादी हुई है, बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि ससुराल में की जाती हैं। अब सारी रस्में भी हो गई हैं और ज़िंदगी जो है वो आगे प्लेटफॉर्म पे धीरे 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 जो है वो चल रही है। किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं थी। होता क्या है कि महिला के जो है वो शादी के बाद एक बच्चा होता है और फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। मतलब शादी के बाद महिला जो है वो 4 बच्चों को जन्म देती है। अब 4 बच्चों को जन्म देती है तो 3 बच्चे जो हैं वो उसके भाई के घर रह रहे हैं, मतलब उसके माता पिता के घर उसके भाई के पास जो है वो 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो महिला अपने पास रख रही है, लेकिन महिला के साथ जो है वो आगे आगे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, उसका पति जो है वो उसके साथ शोषण करने लग जाता है। पति जो है वो चाहता है कि उसकी जो पत्नी है वो अन्य लोगों के साथ भी संबंध बनाए और अन्य लोगों के साथ जो है वो संबंध बना करके उनको पैसा दिलाए। अब होता क्या है कि आदमी जो है वो रोज, जो उसका पति है रोज नए नए आदमियों को लेकर के आता है। उसका ससुर जो होता है घर में, उसका ससुर भी उसके साथ जबरन करता है और जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो देवर है, देवर भी उसके साथ शामिल हो जाता है। देवर भी अपनी भाभी का कई बार लगातार शारीरिक शोषण करता है और वो चिल्लाती है, रोती है बेचारी, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता है। अब ये कंटिन्यू ये चीज़ हो रही है उनके घर में, लेकिन महिला जो है वो उसका विरोध करती है तो उसको जान से मारने की जो है वो धमकी दी जाती है। बच्चा जो है वो छोटा है। वैसे ही आगे समय बढ़ता जाता है, साल बढ़ते जाते हैं और महिला के पास जो है वो कई आदमी आ रहे हैं। पति जो है वो बाहर पहरे पे खड़ा हो जाता है कि
जो आदमी आएगा उसके साथ जो है वो उसका शारीरिक शोषण करेगा और वो उससे जो है वो पैसा देगा और उसका पति जो है वो पैसे लेगा। अब पति जो है वो जो उसका पति होता है, जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को उसके हाथों में सौंपा हुआ है, वो उसके साथ क्या करवा रहा है और क्या नहीं करवा रहा है, ये सिर्फ पति को पता है। उसके ससुर को पता है, मतलब पति के जो पिता है उनको पता है और उनके देवर को पता है, मतलब उनके भाई को पता है। भाई भी और ससुर भी पति भी तीनों आपस में मिले हुए हैं और एक से नए एक लोगों को ला रहे हैं और वहाँ पे जो है वो उन्होंने ये सारा सिलसिला चला रखा है। महिला बेचारी बहुत परेशान होती है, काफ़ी घबराती है, रोती है, पिटती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। अब एक दिन क्या होता है कि महिला जो है वो मना करती है इन सारी चीज़ों से, तो पति जो है वो उसे डंडे से मारने की धमकी देता है और उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और देवर जो उसका ससुर होता है वो महिला को घेर लेते हैं और एक बार फिर से उसको उसी कारो जो उनका जो जिसको कारोबार बोलते हैं वो, कि उनका वो कारोबार है जिसके जरिए वो जो है वो पैसा कमा रहे हैं, उसको फिर उसी चीज़ में जो है वो अपनी बहू को लगा देते हैं। अब बहू बेचारी क्या करती, कोई साधन नहीं है कि वो वहाँ से भाग जाए, उसके पास मोबाइल नहीं है कि वो फ़ोन कर सके, एकदम बेसहारा बनी हुई है, एकदम लाचार बनी हुई है। वो बहू सोच रही है कि कुछ ऐसा घटना घट जाए कि वो उनके चंगुल से उसको जो है वो आज़ादी मिल जाए। लेकिन रात का वक्त है एक दिन और बहू जो है वो धीरे से दरवाजे से बाहर निकलती है और निकलने में जो है वो कामयाब हो जाती है और वहाँ से भागती भागती वो जो है वो अपने मायके में पहुँच जाती है। और अपने मायके में जब वो पहुँच जाती है तो अपने मायके में जाकर के वो सारी बात बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर के महिला जो है वो अपनी पूरी बीती बात बताती है कि उसके कई सालों से लगातार उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जिसमें उसका पति, उसका देवर और उसका ससुर जो है वो शामिल हैं और वो रोज नए से नए लोगों को लेकर के आते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। महिला के 4 बच्चे, चारों में से 3 बच्चे जो हैं वो अपने मामा के घर में रह रहे हैं, लेकिन उसने ये धमकी भी दी है कि वो मामा को जो है वो जान से मार देंगे, कोई भी अप्रिय घटना जो है वो घट सकती है। महिला को ये भी खतरा है कि उनके बच्चों को भी मार सकते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को भी मार सकते हैं और उसके भाई को भी मार सकते हैं, बच्चों के मामा को भी मार सकते हैं। महिला काफ़ी घबराई हुई थी और महिला ने 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दायर करवाया है। अब क्या होता है कि पुलिस जब ये चीज़ें सुनती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है, जो माँ बाप जो हैं वो एक आदमी के हाथ में अपनी बेटी को सौंपते हैं तो उनकी क्या क्या सपने होते हैं और क्या क्या अरमान होते हैं कि उनकी बेटी जो है वो अगले घर में जाकर के सुखी रहेगी, खुश रहेगी। लेकिन उनको क्या पता होता है कि उनकी बेटी के साथ जो है वो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और घट रही हैं, माँ बाप को कुछ भी पता नहीं होता है। अब पुलिस जो है वो वहाँ पे जाती है और एकदम छापा मारती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। पति को भी, पति के जो पिता है, उनके ससुर है, उनको भी और जो उनके देवर है उनको भी एकदम अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जो है वो पुलिस स्टेशन ले आती है और उनसे जो है वो पूछताछ की जाती है। तो पति जो है वो अस्वीकार कर लेता है कि वो अपनी पत्नी के साथ कई सालों से इस घटना को अंजाम दे रहा है। बेचारी महिला का कई बार शारीरिक शोषण हुआ कई सालों से। अब महिला जो है वो अपने मायके में रह रही है आकर के, और जो एक बच्चा अपने साथ था उसको भी ले आई है। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही खतरनाक कहानी थी और इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि किसी भी माँ बाप को ये पता नहीं होता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन शादी होने के बाद उनकी बेटी खुश है या उसके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है। हर माँ बाप का ये अधिकार है कि उसके ससुराल में जाए और बेटी से पूछताछ करें और जाते रहे आते रहेंगे, ताकि उनको वहाँ की खबर का भी पता चलता रहे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बेटी के माता पिता भाई जो हम उनके ससुराल नहीं आते थे
और महिला के पास कोई ऐसा उपकरण भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था जिससे वो अपनी घटना को बता सके। तो दोस्तों, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है कि आज की दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। बाकी दलदल से खुद को बचाना है, दलदल में खुद को नहीं फंसने देना है। और जो भी इस कहानी में महिला के साथ हुआ वो किसी भी महिला के साथ ना हो। मेरा आपको कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और रोज कहानी सुनने का आनंद लीजिए। चलिए, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।